किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पर पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो होगा धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी भी तरह सभी पांडव बच गए और वो वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुँचे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में भी सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि योद्धा को भूमि पर रखे, पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता है उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुँचे, श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या ज़रूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो तुम्हारे बस में है और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे बस में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हम अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता तो निशाना का सामना करना पड़ता। अपना काम पूरी ईमानदारी और समझदारी से करें, जिससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, हम एक और कहानी सुनाते हैं श्री कृष्ण भगवान की बचपन की कहानी। एक बार की बात है कि यमुना नदी में एक मीठे पानी की झील में एक जहरीला सांप रहा करता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया इतना जहरीला था कि धीरे धीरे उसका जहर यमुना नदी के पानी को भी जहरीला बना रहा था। एक दिन उस नदी के किनारे पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीते ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण भगवान को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गए तो वह जोर जोर से सांप को पुकारने लगे। उस समय श्री कृष्ण को नदी में गए हुए काफ़ी समय हो गया था। यह सोचकर लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहाँ करने लगे थे। उसके बाद कालिया सांप नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के सामने आया। सामने आते ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल सांप था। श्री कृष्ण इतनी तेज़ी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून निकलने लगा था। जब यह बात कालिया की पत्नी को पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने जाकर कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया सांप को यमुना नदी को छोड़ने को, रामनका द्वीप में जाने को कहा और उसे यह आश्वासन भी दिया उन पर कभी भी गरुड़ हमला नहीं करेंगे, क्योंकि
उसके सिर पर मेरे पैर के निशान छप चुके हैं। यह सुनकर कालिया सांप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी छोड़कर वहाँ से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप को गांव वालों से रक्षा की, गांव वालों की कालिया सांप से। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी मस्त लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी।